जानिब ईरान ने बहीरा कैस्पीन में तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले की शदीद मजम्मत कर दी। ईरान की वजारत खारजा ने यूक्रेनी हमले को गैर मंतकी और दुश्मनी पर मबनी इकदाम करार दिया। दोस्तों, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो ईरान पिछले कुछ महीनों से समंदर में दूसरे देशों के जहाज़ों पर हमले करके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था, आज उसी ईरान को समंदर में एक ऐसा तगड़ा झटका लगा है कि वो अब पूरी दुनिया के सामने रो रहा है। जी हाँ, यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर जोरदार हमला कर दिया है और इसी हमले के बाद ईरान का विक्टिम कार्ड देखकर आप कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए, आपका न्यूज अप इंडिया में स्वागत है। तो आइए आपको बताता हूँ कि आखिर यूक्रेन ने ईरान के साथ किया क्या है। तो दोस्तों, खबर आई है कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी में रूस और ईरान के बीच चलने वाले हथियारों के नेटवर्क पर तगड़ा प्रहार किया है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के जरिए रूस के जंगी जहाज़ों के साथ साथ ईरान के एक जहाज पर भी सीधा हमला किया, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और इस हमले में ईरान का क्रू भी मारा गया। और फिर इस हमले के बाद ईरान, जो कि अभी तक समंदर का दादा बना हुआ है हॉर्मुज स्टेट में, इसी ईरान का विदेश मंत्री दुनिया के सामने आके रोने लगा और ईरान ने इस हमले को बेवजह और दुश्मनी से भरा करार देते हुए यूक्रेन की कड़ी निंदा की है। और हैरानी वाली बात तो ये भी है कि ईरान ने यूनाइटेड नेशन यानी यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहा है कि इस हमले का नोटिस ले यानी संज्ञान ले। यानी यहाँ पर ईरान का दोगलापन खुल के सामने आ रहा है कि एक तरफ यही ईरान, जो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी से निकलने वाले दुनिया भर के जहाज़ों पर न सिर्फ प्रॉक्सी गुटों और हुतियों के जरिए हमले करवा रहा है, बल्कि खुद भी ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्टेट में गुजरने वाले कई देशों के जहाज़ों पर हमला किया गया है। और ईरान पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को रोक करके सबको ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके नतीजे में आज मिडिल ईस्ट में एक भयानक युद्ध तो छिड़ा ही है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है और जिसका भुक्तभोगी भारत भी है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन अब जब यूक्रेन ने ईरान के उसी जहाज पर हमला किया जिससे वो दुनिया में एक अनसर्टेनिटी यानी अस्थिरता फैला रहा है, तो तुरंत ईरान को इंटरनेशनल लॉ की याद आ गया है। और वैसे भी हम इंडियंस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो देश आतंकवाद और प्रॉक्सी वार को हथियार बनाता है, जब उन पर खुद बन आती है तो वो कैसे मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान को देखा है और देख रहे हैं। तो वहीं पर आज ईरान के इस ड्रामे को देखकर कह सकते हैं कि दूसरों के घर में आग लगाने वाला खुद कभी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और यही वजह है कि अभी जबकि पाकिस्तान दुनिया के सामने यह रोना रोता है कि उसके घर में यानी पाकिस्तान में बीएलए और टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड आतंक फैला रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के इन घड़ियाली आंसुओं पे ज्यादा सीरियस नहीं है। और इनफैक्ट अधिकतर देश का यही मानना है कि जो तुमने बोया है उसको तुम काट रहे हो। तो दोस्तों, यूक्रेन के इस हमले और फिर ईरान का दुनिया के सामने रोने पर आपका क्या कहना, आप अपनी कमेंट्स करके नीचे अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको पसंद आता हो इस तरह का, तो प्लीज़ ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप न्यूज अप इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।